यह समझने के लिए कि एक इलेक्ट्रॉन का आवेश से द्रव्यमान अनुपात J द्वारा कैसे मापा गया था। थॉमसन, जैसा कि आप जानते हैं, परमाणु पदार्थ का सबसे छोटा कण है और इलेक्ट्रॉन एक परमाणु के भीतर मौजूद उपपरमाणविक कण होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कैसे मापा गया? क्या इसे मापने के लिए किसी उपकरण का उपयोग किया गया था? आश्चर्य की बात है, नहीं। तो फिर क्या वैज्ञानिक किसी इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान माप सकते हैं? चलो पता करते हैं। एक इलेक्ट्रॉन का आवेश से द्रव्यमान अनुपात। एक बार इलेक्ट्रॉन की खोज हो जाने के बाद जे थॉमसन ने प्रयोगों के माध्यम से एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज टू मास अनुपात की गणना करने के अपने प्रयास जारी रखे। प्रायोगिक सेटअप में एक कैथोड रे ट्यूब शामिल थी। एक कैथोड, एक एनोड और एक धातु प्लेट के साथ। प्रयोग में उन्होंने जिस एनोड का उपयोग किया उसमें एक स्लिट था। ट्यूब के अंत में एक बड़ा गोला था। फॉस्फोरेसेंट पदार्थ से लेपित, ताकि कोई भी किरण इस पर प्रहार करने के बाद उस पर एक निशान छोड़ दे। इसमें विक्षेपण मापने के लिए एक पैमाना भी उपलब्ध कराया गया था। उच्च वोल्टेज और कम दबाव पर कैथोड किरण ट्यूब में कैथोड किरणें उत्पन्न होती थीं। विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में उत्पादित कैथोड किरणें बिना किसी विक्षेपण के एक सीधी रेखा में यात्रा करती पाई गईं और बिंदु ए पर ट्यूब से टकराईं। जब एक विद्युत क्षेत्र लागू किया गया तो कैथोड किरणें अपने सीधी रेखा पथ से विचलित हो गईं और बिंदु बी पर ट्यूब से टकरा गईं। इसी प्रकार जब एक चुंबकीय क्षेत्र लागू किया गया तो कैथोड किरणें अपने सामान्य पथ से भटक गईं और बिंदु सी पर ट्यूब से टकरा गईं। जब विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों को एक दूसरे के लंबवत और कैथोड किरणों के पथ पर लागू किया गया तो किरणों ने विचलन दिखाया। थॉमसन ने देखा कि कैथोड किरणों के विचलन की मात्रा 3 मुख्य कारकों पर निर्भर करती है। 1. कण पर ऋणात्मक आवेश का परिमाण। ऋणात्मक आवेश जितना अधिक होगा, विक्षेप उतना ही अधिक होगा। 2. कण का द्रव्यमान। कण जितना हल्का होगा, विक्षेपण उतना ही अधिक होगा। 3. विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र की ताकत। क्षेत्र जितना मजबूत होगा, विक्षेप उतना ही अधिक होगा। थॉमसन ने विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र की अलग अलग शक्तियों को लागू करने पर इलेक्ट्रॉनों के विक्षेपण को सटीक रूप से मापकर एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज टू मास अनुपात की गणना की। उनके प्रयासों की परिणति एक इलेक्ट्रॉन के आवेश से द्रव्यमान अनुपात को मापने में हुई, जो 1.75 I R 10 गुणा 10 से लेकर 11 कूलम्ब प्रति किलोग्राम की शक्ति तक पाया गया।